नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है और ऐसे में अब खाने के तेल की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने मंगलवार को सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना उपकार को मार्च 2024 तक के लिए हटाने की घोषणा की है। यानी कि 2 साल के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भी मदद मिलेगी। वही इससे पहले केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे तो वही डीजल के दाम पर 7 रुपये प्रति लीटर कम करने का बड़ा ऐलान किया था। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कमी कर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई थी। साथ ही सरकार ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत भी 200 रुपये कम की जाएगी। तो इसी के साथ जो है उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर भी भारी कमी की गई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर में 200 रुपये कम यहाँ पर अब मिलेंगे। सरकार की इस बड़ी राहत से जनता भी बेहद ज्यादा खुश नजर आ रही है और राहत की सांस भी ली है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बड़े ऐलान के बाद जहां पेट्रोल और डीजल में भारी कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब सब्जियों के दाम जो है वो यहां पर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सब्जी मार्केट। देखिए यहाँ कई तरह की सब्जियां हैं। अगर बात किया जाए तो जो रोज़मर्रा की सब्जियां लगती है, जो लोगों को आवश्यकताएं होती है, जो थाली में जो सब्जियां दिखनी चाहिए, वो पूरी सब्जियां यहां पर मौजूद है। हम दुकानदार से भी पूछेंगे कि अभी सब्जियों का दाम क्या चल रहा है, पहले से सब्जियों के दाम में कितनी गिरावट हुई है, वो सब जानकारी हम यहाँ दुकानदार से लेंगे। सर, अभी भिंडी का रेट क्या चल रहा है आपके यहाँ? भिंडी क्या रेट? और बरबट्टी? तो ये बरबट्टी 25 रुपये किलो है। तो पहले कितना चल रहा था? अच्छा। तो अब और ये भाटा का क्या रेट चल रहा है? तो ये कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है यहाँ पर। हाँ, हुआ ना सर, हुआ है। घटा है तो हुआ है, तो सब्जियों का दाम भी कम हुआ है। पहले महंगा था सब्जी। हाँ सर, मतलब तो गया ना सर, भाड़ा कम होगा तो कम लगेगा ही ना। ठीक है सर, होता था ना, क्यों नहीं होगा भाई? माल महंगा मिला तो महंगा बेचना पड़ता था, सस्ता तो सस्ता बेचो। तो लगातार देख रहे हैं जिस तरह से सब्जियों के दाम जो है वो यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। पहले से टमाटर कितने कम हुए हैं, बाकी सब्जी तो वही रेट है जो ठीक है, कम है पहले से। टमाटर के दाम अभी घटे नहीं है, बाकी सब्जियों के दाम घटे। हाँ जी, घट गए। तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं, तो क्या लग रहा है उसी हिसाब से सब्जियों के भी दाम घटने चाहिए और बाकी चीज़ों के भी दाम घटने चाहिए। जैसे तेल बहुत महंगा हो गया है, सरसों तेल देख लीजिए, दूसरा तेल देख लीजिए। आम आदमी क्या खाएगा, कैसे खाएगा? मतलब कमाई जितनी है नहीं, उतनी तो महंगाई हो गई है ना। हाँ, तो इसलिए महंगाई कम होनी चाहिए। सस्ती ना सर, भिंडी 20 रुपए किलो चल रही है, और क्या चाहिए? सस्ती हो गई है। और टमाटर आपका तो महंगा ही है। टमाटर का रेट अभी हाई है, 100 रुपीज़ था, अभी ले दे के उतरा है, 70 रुपीज़ में आया है वो। और आम का भी रेट है, चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन इस टाइम तक आम का रेट उतर जाता है, पर उतरा नहीं है अभी तक वो। देख, सरकार ने कई चीज़ों में सब्सिडी तो दे दी है कि महंगाई कम हो सके, लेकिन बावजूद इसके महंगाई कम नहीं हो रही। लगातार जो महंगाई है वो आम इंसान के ऊपर असर डाल रही है। घर का बजट बिगड़ा हुआ है, महिलाओं का बजट बिगड़ा हुआ है, रसोई जो है उनकी, उसका स्वाद फीका हो गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो खाने की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। मैं एक घर में मौजूद हूँ, जो लक्ष्मी जी हैं, इनका घर है, ये जो सिलाई बुनाई का काम करती हैं, बुटीक चलाती हैं। मैं इनसे जानता हूँ क्योंकि एक तरफ ये घर भी चलाती हैं, वहीं जो है रसोई भी संभालती हैं। महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा छोटा सा वर्क है, बुटीक चलाते हैं, और महंगाई इतनी है कि हमें सामान लाने में हर चीज़ में दिक्कतें जाती हैं, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाते ना सर। इतनी बढ़ चुकी है महंगाई की जितना तो हम कमा नहीं पाते, उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। और दाल वगैरह, तेल वगैरह, हर चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ फिर पेट्रोल, डीजल, ये दैनिक चीज़ें हैं जो रोज़ को लगती हैं, इसमें भी हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं भी सिलाई करती हूँ, मेरी बुटीक है, तो हर चीज़ में यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चों को पालना, यानी कि सारी चीज़ें, स्कूल फीस वगैरह, पढ़ाई वगैरह है, सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत जा रही है। मेरे को भी दिक्कत जा रही है। मैं सब्जी का धंधा करती हूँ,
फिर इधर भी आती हूँ, है ना, फिर इधर से आके मंडी जाती हूँ, उधर से आके फिर और इधर आती हूँ, फिर अभी घर जाऊँगी, फिर दुकान लगाऊँगी। और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अपन कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों में कटौती करनी पड़ी है। बड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। को बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिली है और इसी के साथ जो है अब तेल के दामों में भी अब जनता को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि आयात शुल्क में कमी यहां पर साफ तौर पर सरकार की तरफ से की गई है। अब इसका असर जो है अब देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया है, जिससे जनता को बहुत बड़ी राहत तो दी गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं तेल से आयात शुल्क को हटाने के बाद जो है जनता को यहाँ पर दूसरी बड़ी राहत दे दी गई है। और ऐसे में अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जनता को ये बड़ी राहत दी गई है, उससे पहले जो था जनता जो थी वो बेहद ज़्यादा परेशान नजर आती थी, क्योंकि लगातार जो है इसका असर तमाम चीज़ों पर देखने को मिलता था। अभी भी आपने कई महिलाओं को सुना, जिस तरीके से महिलाओं ने कहा कि अभी भी महंगाई अपने चरम पर है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अभी किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। सरकार की तरफ से तो जनता को राहत दे दी गई है, लेकिन जनता चाहती है अभी भी और राहत दी जाए, क्योंकि अभी सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत दी गई है और अब जो है तेल से जो है आयात शुल्क को हटा दिया गया है। अब कहीं ना कहीं जनता को उस पर भी राहत दी गई है, लेकिन जनता और राहत चाहती है, क्योंकि अभी भी सब्जी हो या फिर फल हो, अभी तमाम चीज़ों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई, महंगाई से जनता को थोड़ी सी राहत तो दी गई है, लेकिन जनता इस राहत से खुश तो है, लेकिन जनता चाहती है कि और यहाँ पर जनता को जो है राहत मिले। जिस तरीके से अभी महिलाओं ने बताया कि अभी भी सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है अपने बजट को मेंटेन करने में। चलिए, तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। राश्री जोशी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसी के साथ हमारे साथ वंदना गोपाल शर्मा जुड़ चुकी है, गृहिणी हैं, और संगीता सिन्हा जुड़ चुकी है, वर्किंग वुमेन है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता राश्री जोशी के पास जाएंगे। राश्री, आप किस तरीके से जनता, सरकार ने जिस तरीके से जनता को ये बड़ी राहत दी है, आप इस राहत को किस तरीके से देख रही है? यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत समय से जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए थे, जिसके कारण चारों तरफ महंगाई की मार सामान्य गृहिणियों पर पड़ रही थी। सामान्य परिवारों में बजट बनाकर और उसका कार्य करना बहुत ही असंभव सा प्रतीत होने लगा था। ऐसे समय में जब एक्साइज ड्यूटी कम करके 21 तारीख से जिस तरीके से सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज राहत मिली है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का संबंध सीधे सीधे परिवहन से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही परिवहन की बात आती है, पेट्रोल डीजल की बात आती है, तो बाकी सारी चीजें भी महंगाई की मार के तहत जुड़ ही जाती है। और जैसे हम देख रहे हैं कि सब्जी, फल, अन्य खाद्य सामग्री भी उसके कारण बहुत महंगी हो ही जा रही थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव कम होते ही मुझे आएगा बजट बनाना और बजट को संभालना। अभी पेट्रोल डीजल के भाव कम होने से मुझे लगता है कि जैसे हमारे गैस सिलेंडर है, इनके भी भाव कम हो ही जाएंगे। अभी ऐसा सुनने में आया है कि चीनी के दाम भी कम होने वाले हैं और अन्य खाद्य सामग्रियों के दाम भी कम होने वाले हैं। और सरकार ने जिस तरीके की ये राहत महिलाओं को दी है, उससे सरकार ने महिलाओं का जो बजट बनाने के लिए जो तकलीफ आ रही थी, उसमें बहुत बहुत राहत प्रदान की है। और ऐसे समय में साथ ही गैस के भाव कम होने वाले हैं। वैसे ही उज्ज्वला के तहत जो गैस सिलेंडर महिलाएं प्रयुक्त कर रही थी, उपयोग में ला रही थी, उन लोगों के लिए भी ये राहत का बहुत बड़ा काम होने वाला है। और उज्ज्वला का हम जैसे जानते हैं कि ये बहुत बड़ा सरकार के द्वारा दिया गया एक तोहफा है महिलाओं के लिए। और जब भाव बढ़ रहे थे तो निश्चित रूप से महिलाएं परेशान थी, बजट बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि गैस सिलेंडर के बिना भी हम हमारे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अभी इन सब चीजों में एक बात ध्यान में जो आई है कि कालाबाजारी बढ़ी है, और कालाबाजारी जब बढ़ी है तो यहाँ एक बात सोचने में आती है कि सरकार के द्वारा उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने महंगाई में
कालाबाजारी में अपने आप को बहुत स्थापित करने का प्रयत्न किया है और दोहरी मार जनता पर पड़ी है। जैसे कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, वैसे ही हमारी सरकार ने वेट टैक्स भी कम किया है। जो सरकारों ने टैक्स कम किए हैं उससे आने वाले समय में महंगाई में राहत मिलने वाली है। और दूसरे जो ठीक है राष्ट्रीय जी, सामान आपके है, हिसाब से जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई है। हमारे साथ कुछ गृहिणी भी जुड़ी हुई है, वंदना गोपाल का सीधा मैं रुख कर लेती हूँ। वंदना, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी में कमी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली, उसके बाद तेल से आयात शुल्क को भी कम कर दिया गया है, और क्या सच में आपको राहत मिली है? क्या आपको दिक्कत नहीं हो रही है आपको किचन का बजट मेंटेन करने में? हेलो, हाँ, एक बार फिर से बोलिए एक बार। वंदना, क्या जिस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम राहतें अब जनता को दे दी गई है, क्या अभी भी दिक्कतें आ रही है बजट को मेंटेन करने में? जो कुछ योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए बनाई जाती है, कुछ लाभ भी उठाते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना साहब? वे, हाँ, मेरी आवाज आ रही है। वो उठाते हैं लाभ, लेकिन जो सामान्य वर्ग है जिनके लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो काम नहीं करती है, वो इस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जिससे उज्ज्वला योजना का लाभ सामान्य वर्ग नहीं उठा पाता, और जो रसोई की सामग्री की कीमतें जो अधिक है वे दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि कुपोषण को मात देना है, भारत से कुपोषण को भगाना है, तो सबसे पहले हमें खाद्य सामग्री के भाव कम करने होंगे, तब गरीब बच्चों को पेट भर भोजन मिल पाएगा। आज जो शहर में कमाने के लिए गए हैं हमारे बहुत से युवा वर्ग, ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है कि हम कमाने की लालच में गांव की खेती भी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो गांव को छोड़ के शहर की तरफ चले जाते हैं, और आज की स्थिति में वे वापस आना चाहते हैं गांव की तरफ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहर को छोड़ के गांव की तरफ आ गए हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि महंगाई की दर वाकई में घटानी चाहिए। बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। लेकिन वंदना, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया, और ऐसे में किचन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है अब? हेलो, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा दिया गया है, और ऐसे में अब किचन पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कोई खास असर नहीं है। तो मतलब साफ तौर पर अभी भी आपको काफी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ रही है अपने किचन को बजट को मेंटेन करने में। जैसे मैंने खाद्य सामग्री की बात की है, जिसमें हमारे किचन में जो घी है, तेल है, मसाले हैं, सारी चीजें ही महंगी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दूसरा भी समर वेकेशन है, बच्चे घूमने जाने की बात कहते हैं, तो घूमने जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है वंदना जी, बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ संगीता सिन्हा भी, वर्किंग वुमेन जो है वो भी लगातार बनी हुई है। संगीता, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया, और ऐसे में एज अ वर्किंग वुमेन आपको ये कितनी राहत यहाँ पर मिल रही है? संगीता, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संगीता, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हेलो, संगीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपके पास? हेलो जी संगीता जी, एज अ वर्किंग वुमेन आपको कितनी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों से एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया उसके बाद? अब इसका असर तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा रूटीन जब पूरा पुराने उस पे आ जाए, यानी जो महंगाई का असर कितना कम है वो अपने को अभी एकदम तुरंत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो सब अनबैलेंस है। महंगाई बाकी चीजों में तो महंगाई नहीं घटी ना, बाकी चीजों में महंगाई वैसा ही है। सब्जियां महंगी है, सिलेंडर महंगी है,
तो इतना ज्यादा लाइफ स्टाइल में कुछ मतलब ये नहीं हुआ कि अंतर दिख रहा है, मुझे कोई खास अंतर तो नहीं दिख रहा है। लेकिन संगीता और जी एक पहले के हिसाब से थोड़ी तो राहत दे दी गई है, बाकी पूरी चीजों में तो महंगाई, आप जहाँ हमारा एक्चुअली होटल है, रेस्टोरेंट चलता है, तो अभी तो मुझे कुछ अंतर दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम जब सामान सब्जियां मंगवाते हैं या दूध मंगवाते हैं, सब मंगवाते हैं, तो महंगाई का असर तो दिख ही रहा है। और पेट्रोल डीजल में इतनी क्या कमी आ गई है कि उससे फर्क पड़ गया है। इतनी तो कमी नहीं आ गई है कि रेट में कि बहुत फर्क पड़ जाए। थोड़ी राहत और अच्छे से राहत मिलने में अभी टाइम है ना, जब अच्छे से राहत मिल जाए। ठीक है संगीता जी, बने रहिएगा। इसी बीच अखिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स। अखिल जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से जनता को राहत दे दी गई है, पहले तो आप ये बताइए, आप इस राहत को किस तरीके से देखते हैं? को दी गई है, मैं समझता हूँ इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए और बहुत समय से अपेक्षित था ये। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अपन जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से कि जिस प्रकार जब रेट बढ़ते हैं तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के रेट तो जरूर बढ़ जाते हैं, पर जब हमारी सरकार ने इसे कम किया है, 8, 9, 10 रुपए के प्रति लीटर पर फर्क आया है, तो निश्चित रूप से किरायों में कमी होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ किरायों में कमी होना चाहिए, और ये असर इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि किरायों में कमी नहीं की गई है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से कि जो भी उनको लगता है कि कमी की जा सकती है, तो इसे कमी की जाना चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारे जो किचन पर जो असर की बात आप अभी मैं सुन रहा था हमारी गृहिणियों से, निश्चित रूप से एक समय के बाद इस पर असर जरूर से पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर का बजट इससे थोड़ा सा ठीक होगा, निश्चित रूप से ठीक होगा। लेकिन जहां तक व्यापार और व्यवसाय की बात है, तो जब तक ट्रांसपोर्टेशन का किराया कम नहीं किया जाएगा, तब तक बहुत ज्यादा असर अभी दिखेगा नहीं इस पर, शायद समय लगेगा। मतलब काफी लंबा वक्त लग सकता है क्या अखिल जी? कि लंबा वक्त की बात तो जहां तक है, देखिए एक सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में कि जब रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट के रेट जरूर बढ़ जाते हैं एक समय के बाद। लेकिन आपने भी अमूमन देखा होगा कि जब पेट्रोल या डीजल के दाम कम होते हैं तो ये रेट कम नहीं होते हैं। तो ये रेट कम होने का एक सिस्टम बनना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी एक मॉनिटरिंग रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटरिंग रखना चाहिए। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजश्री जोशी जी भी लगातार बनी हुई है। राजश्री जी, जिस तरीके से आपने सभी को सुना, लेकिन जनता के ऊपर जो है वो असर साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, आप जरूर सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, इससे जुड़े हुए मतलब पेट्रोल और डीजल से जुड़े हुए सभी लोगों को इसमें सहभाग करना पड़ेगा और अपना सकारात्मक रवैया रखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि सही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब किराया जरूर बढ़ जाता है, लेकिन जब तक पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और ये लोग जब तक दाम कम नहीं करेंगे तो परिवहन में दिक्कत आएगी और उसके कारण ये प्रभाव हमें जल्दी ही देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसका प्रभाव जल्दी देखना है तो सबसे पहले परिवहन से जुड़े हुए सभी लोगों को इसमें सहयोग करने की अपेक्षा है। यानी कि साफ तौर पर इसका असर जो है धीरे धीरे देखने को मिलेगा, और ऐसे में अब जनता को भी काफी ज्यादा समझने की भी जरूरत है कि इसका असर जो है धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हमारे साथ वंदना गोपाल शर्मा गृहिणी जो है वो लगातार बनी हुई है। वंदना जी, जिस तरीके से आपने राष्ट्रीय जी को सुना या फिर अखिल जी को सुना, वक्त लगेगा अभी थोड़ा। वंदना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? महंगाई की मार से एक तबका, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज मिल रही है? आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी कि भारत में महंगाई को लेकर के एक तबका हमेशा परेशान रहा है और दूसरा जो है मध्यम वर्ग वो हमेशा पिसाता रहा है। जैसे कि अखिल भाई ने बताया, ट्रांसपोर्ट की बात की, दिन की शुरुआत ट्रांसपोर्ट से ही शुरू होती है, हमारी, आपकी, हम सबकी। तो इसमें भी कुछ कटौती होना चाहिए। और राजश्री बहन भी सही बात कह रही हैं, डीजल पेट्रोल की बात या रसोई की, कुल मिला के दिन पर दिन महंगाई तो वाकई में बढ़ती जा रही है।
और जो हम सामान्य वर्ग हैं वो हम कुछ पैसे बचाना चाहते हैं वो हम नहीं बचा पाते हैं। माने हम इसलिए बचाते हैं कि कभी हारी बीमारी में पैसा काम आएगा। बच्चे की पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है, पढ़ाई को सोच करके एक तरफ हम पैसा बचाना चाह रहे हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम बचा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उस विषय पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो हम सामान्य वर्ग किस किस क्षेत्र के लिए पैसा बचाएं बताइए। हम ठीक से खाएं पहने या लोगों को व्यवहार दें। आजकल तो हर बात में पैसे की बात है, हर बात में कैसे बचाएं। ठीक है अखिल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अखिल जी, जिस तरीके से इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बिलो पॉवर्टी लाइन अब यहाँ पर हम लोगों को भी देखते हैं, और ऐसे में अब जनता इस चीज को किस तरीके से मेंटेन करे, क्योंकि अगर महंगाई ज्यादा बढ़ी, अगर उसमें 10 रुपए भी जनता को राहत दे दी गई है, लेकिन वो राहत बिल्कुल भी अब नजर नहीं आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इस डेवलपिंग फेज में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। और मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जब से सेंट्रल में ये गवर्नमेंट आई है, निश्चित रूप से बहुत से ऐसे प्रयास किए गए हैं कि हमारी बहुत सारे, देखिए हमारा देश असीम संभावनाओं से भरा हुआ देश है। इसमें हर 100 किलोमीटर पर एक तो हमारे परिवेश बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तो इस पूरे देश में एक नीति लागू कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है और बहुत देर से इसके फल देखने मिलते हैं। लेकिन हाँ, महंगाई की जहां तक बात करी है आपने, तो निश्चित रूप से महंगाई परेशान कर रही है लोगों को, और इसको मैं राहत जो अभी दी गई है, ये फौरी तौर पर राहत मिली है। इसमें अभी बहुत से कदम उठाए जाने बाकी। जैसे कल मैं देख रहा था व्यापार की न्यूज में, तो इन्होंने खाद्य तेलों पर अपनी कस्टम ड्यूटी को इन्होंने खत्म किया नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। बहुत अच्छा कदम है ये। मुझे लगता है कि जिस बिलो पावर लाइन आदमी की बात हमारी गृहणियां कर रही थी यहाँ बैठकर, निश्चित रूप से उनके घर के लिए ये बहुत आवश्यक है। और एक जो रोज कमाने खाने वाला वर्ग है हमारा, जो बहुतायत में है हमारे देश में, उसमें ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं कि उसके प्रतिदिन की जो उसकी दिनचर्या है, उसकी दैनंदिनी है, उस पर जो उसका खर्च है, उस पर अगर हम कटौती करते हैं तो निश्चित रूप से ये राहत हमें दिखाई देगी। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अभी वैश्विक परिवेश में हम देखें तो बहुत सी परिस्थितियां विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं। तो शायद ये सब चीजों को देखते हुए फिर भी हमारे देश में ये इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल अखिल जी, और ऐसे में अभी भी जनता को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी धीरे धीरे राहत दी जा रही है। आप चारों हमारे साथ जुड़े हैं, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जनता को राहत दी गई है, लेकिन जनता जो है उस राहत को अभी भी महसूस नहीं कर पा रही है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।